Welcome back, children, to the fifth part of the chapter. So, the name of the chapter is Slide Organization in PowerPoint, and today's topic is about copying an object. That how to copying an object. Okay, so children, as I taught you in the last video about the moving an object, and now we are discussing about copying an object. कॉपिंग एन ऑब्जेक्ट और अ मूविंग अ ऑब्जेक्ट दोनों में सब एक बहुत मेजर डिफरेंस है. बहुत ध्यान से सुनिएगा. फर्स्ट वी हैव टू रीड. ओके, सो स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ. यू कैन कॉपी द ऑब्जेक्ट्स एनीवेयर ऑन स्लाइड. आप अपने ऑब्जेक्ट को कहीं भी स्लाइड पे कॉपी कर सकते हैं. राइट, between the slides or from one presentation file to another. आप एक प्रेजेंटेशन में आपस के स्लाइड्स में भी चेंज कर सकते हो. ठीक है, कॉपी कर सकते हैं. वैसे ही आप डिफरेंट प्रेजेंटेशन की स्लाइड में भी कॉपी कर सकते हैं. दिस फीचर्स हेल्प्स इन रिड्यूसिंग टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ अ यूजर. अब कॉपी करने से हमारी चीज़ें क्या होंगी कि हमारा जो टाइम टेकन जो प्रोसेस होता है, जो कहीं कहीं टाइप करने में टाइम लगता है, हम वहाँ से अपने टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, और वो टाइम हम किसी दूसरी चीज़ में एफर्ट डाल सकते हैं. ठीक है, उस स्लाइड में और भी चीज़ें होती हैं करने को, वहाँ से टाइम रिड्यूस करके हम अपने उस टाइम को किसी दूसरे एक्टिविटी के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं. सो कॉपी एंड पेस्ट कमांड्स डुप्लीकेट द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स. अब कॉपी एंड पेस्ट कमांड का मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट हमने कॉपी और पेस्ट किया है, जिस ऑब्जेक्ट का, हम उसकी बस एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर देते हैं, सेम एज इट इज. ठीक है, सो यहाँ से आप एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा. किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम उसकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वहाँ पे वो ऑब्जेक्ट पहले से अवेलेबल रहेगा, वहाँ से वो डिसअपेयर नहीं होगा. अब मूविंग और कॉपिंग में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है. जब आप कोई ऑब्जेक्ट को मूव कराते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने मूव कराया है, तो आप वहाँ पे क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से डिसअपेयर करके दूसरे प्लेस पे हम उसको पेस्ट करते हैं. राइट, लेकिन कॉपिंग में क्या करना है कि हमने वहाँ से उस ऑब्जेक्ट की बस कॉपी उठाई और दूसरी जगह पेस्ट कर दिया. वो ऑब्जेक्ट वहाँ से डिसअपेयर नहीं होगा. ठीक है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है मूविंग और कॉपिंग में. ओके, अंडरस्टूड. नाउ द कॉपी फीचर इज सिमिलर टू कट फीचर. कॉपी जो है वो कट फीचर की तरह ही सिमिलर है. ठीक है, एक्सेप्ट दैट इज कॉपीज द ऑब्जेक्ट विदाउट रिमूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन. क्या बोल रहे हैं कि जैसे आपने कट करते हो वैसे ही आप कॉपी भी करोगे. लेकिन कट में क्या होता है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को कट करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल प्लेस को रिमूव कर देता है. ठीक है, और वो अपनी डेस्टिनेशन जो उसकी फाइनल लोकेशन होगी उस जगह पे जाके वो पेस्ट हो जाएगा. लेकिन कॉपी में आप सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को कॉपी, यानी कि उस ऑब्जेक्ट को सिर्फ सेलेक्ट कर सकते हैं, वो अपनी ओरिजिनल प्लेस रिमूव नहीं करती है. ठीक है, ओके. सो व्हाट आर दोज स्टेप्स. अब वो स्टेप्स क्या हैं जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम कॉपी करेंगे तो कैसे करेंगे. ठीक है, so start from the first point. Select the object. As I told you many times कि किसी भी फीचर्स को किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हमें उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है. राइट, देन क्लिक ऑन द कॉपी बटन ऑन अ होम टैब. उसके बाद आप अपनी उस जब आपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया तो होम टैब पे कॉपी बटन शो करेगा. ठीक है, या फिर Ctrl+C एक शॉर्टकट कॉम्बिनेशन की है जिसको आप यूज़ करके अपने उस ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं.
जैसे मैंने कट वाले पेस्ट में आपको बताया था, जब आप कोई ऑब्जेक्ट मूव कराते हैं तब आप वहाँ पे कंट्रोल प्लस एक्स का यूज़ करते हैं उस ऑब्जेक्ट को कट करने के लिए, कंट्रोल प्लस वी का यूज़ करते हैं उस ऑब्जेक्ट को पेस्ट करने के लिए। सेम एज इट इज़, जब आप कोई ऑब्जेक्ट को कॉपी कर रहे होंगे, यानी कि एक ऑब्जेक्ट की दूसरी डुप्लीकेट कॉपी बना रहे होंगे, तब आप वहाँ पे क्या करोगे, कंट्रोल प्लस सी। ओके, अगर आपको ये कॉम्बिनेशन की याद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज देयर इज़ एन ऑप्शन इज़ गिवन ऑन योर होम टैब, वहाँ पे आपको एक होम टैब पे ऑप्शन मिलेगा, किस चीज़ का, कॉपी का। आप वो ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी जैसे ही आपने कंट्रोल प्लस की का प्रेस किया, बटन प्रेस करी, तब क्या होगा, वो जो कॉपी है जो आपने सेलेक्ट करी थी ऑब्जेक्ट, वो कॉपी होके आपके क्लिपबोर्ड पे प्लेस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, प्लेस द कर्सर आफ्टर द लास्ट पॉइंट। अब आप अपने उस कर्सर को किस लास्ट पॉइंट पे जाके प्लेस कर दीजिए, जहाँ पे भी आपको पेस्ट करना है, ठीक है। एंड देन क्लिक ऑन द पेस्ट बटन फ्रॉम द होम टैब। उसके बाद आप होम टैब से पेस्ट बटन को सेलेक्ट कर लीजिए। अदरवाइज क्या कॉम्बिनेशन की बताई थी मैंने पेस्ट की, कंट्रोल प्लस वी। आप कंट्रोल प्लस वी प्रेस करके अपने उस बटन को उस ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट will appear in its in its new location। उसके बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो कॉपी हो गई है और उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी एक नए लोकेशन पे क्रिएट हो गई है। क्या किया आपने, पहले कॉपी किया फिर उसको पेस्ट कर दिया। दैट मीन्स कि आपने उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके दूसरे लोकेशन पे जाके सेम एज इट इज़ पेस्ट कर दिया, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों प्लेस पे अवेलेबल आपको मिलेगी, ठीक है। तो इस वाले में क्या होता है कि आप जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो वो रिमूव नहीं होती है, बस आप उसी ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर देते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉपिंग एन ऑब्जेक्ट। ओके, सो चिल्ड्रन लुक एट दिस इमेज। इन दिस इमेज यू कैन सी देयर इज एन ऑप्शन। यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए हुए थे एज गिवन इन द लास्ट वीडियो। यहाँ पे आपने पहले वाले पॉइंट्स को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपने जैसे ही कॉपी बटन पे क्लिक किया और आप इस प्लेस पे आके इसी को पेस्ट कर दिया। यहाँ पे जब आप कंट्रोल प्लस वी करोगे तो यू कैन सी बोथ सेंटेंसेस आर सेम, this one and this one. That means कि you are creating a duplicate copy of this first point. Okay, so the text is copied here and after clicking the paste button, जब आप यहाँ पे पेस्ट बटन क्लिक करोगे तब ये वाला ऑप्शन यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा एज इट इज़। यहाँ से ये ऑप्शन हटा नहीं, लेकिन यहाँ पे वही उसी ऑप्शन उसी सेंटेंस की एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो गई है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉपीइंग एन ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ कम टू ऑन द सेकेंड वन, दैट इज डिलीटिंग अ टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स, what do you mean by deleting? That removing the objects. Okay, deleting तो सभी को पता है। So now how we can delete? Just follow some steps to delete a text from the slide without deleting the slide. अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो भी हम टेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं वो हम टेक्स्ट को कैसे रिमूव कर सकते हैं बिना स्लाइड को डिलीट किए। अगर आप स्लाइड डिलीट कर दोगे तो आपके सारे टेक्स्ट तो वैसे भी चले जाएंगे, बट आपकी वो स्लाइड भी चली जाएगी। लेकिन अगर आपको सिर्फ टेक्स्ट हटाना है और आपकी वो स्लाइड एग्जिस्ट करे, तब आप कैसे करोगे, कुछ स्टेप्स हैं, जस्ट लुक एट देम। फर्स्ट वन इज क्लिक ऑन द टेक्स्ट दैट यू वांट टू डिलीट। क्या करना है, आप उस टेक्स्ट पे क्लिक करिए जिसे आपको डिलीट करना है।
द सेलेक्टेड टेक्स्ट विल बी हैव अ डैश बॉर्डर अराउंड इट। जब आप उस पर सेलेक्ट करोगे तो आपके पास वो जो लेटर है, वो जो बॉक्स होगा, वो ऐसे डॉट 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 बॉक्स करके आपके पास क्रिएट हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्या होगा, क्लिक ऑन द बॉर्डर ऑफ द प्लेस होल्डर। उसके बाद आप उस प्लेस होल्डर, ऐसे प्लेस होल्डर आपके सामने क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। और आप उस प्लेस होल्डर के बॉर्डर पे क्लिक करोगे। द बॉर्डर विल चेंज फ्रॉम द डैश बॉर्डर टू लाइन। उसके बाद क्या होगा, जब आप उस बॉर्डर पे क्लिक करोगे तो वो चेंज होके नॉर्मल बॉर्डर की तरह हो जाएगा, ठीक है। देन प्रेस द डिलीट की। आप उसके बाद अपने डिलीट की को प्रेस करिए फ्रॉम योर कीबोर्ड एंड द सेलेक्टेड टेक्स्ट बॉक्स विल बी डिलीटेड। और वो जैसे ही आप टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करे रहोगे वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। किसी भी टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, वो टेक्स्ट डिलीट नहीं होगा, आपको उस टेक्स्ट बॉक्स को ही रिमूव कर देना होगा। अब टेक्स्ट बॉक्स को रिमूव करने के लिए क्या स्टेप बताया कि आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए। जब आप सेलेक्ट करोगे तो डैश डैश करके एक बॉक्स क्रिएट होगा, उस बॉर्डर पे आप क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करोगे वो डैश बॉर्डर एक नॉर्मल बॉर्डर में क्रिएट होगा और वहाँ से डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करके उसे डिलीट कर दीजिए और उसे रिमूव कर दीजिए अपनी स्लाइड से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर डिलीटिंग द टेक्स्ट बॉक्स, text objects and copying the object. So if you have any problem or a doubt, then ask frequently. Thank you and have a nice day.